तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम लोग अब जितने भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं इन सभी एग्जामिनेशंस के गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्लासेस और जो भी सबसे इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उन सारी चीजों पर अब हम लोग लाइव सेशंस लेंगे। आज हम लोग आईओटी का पहला लाइव सेशन ले रहे हैं। तो आप में से जो भी बच्चे आईओटी क्लासेस के लिए एनरोल हैं वो इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपको बता दें, आईओटी की क्लासेस जो आप लोग देखने जा रहे हैं, इसका लिंक आने वाले समय में आपको कैसे मिलेगा। आप सभी लोगों ने इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही लिया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे क्या है, ताकि जिन बच्चों को नेक्स्ट टाइम देखें या रिकॉर्डेड क्लासेस देखें तो उनको डाउट या प्रॉब्लम्स ना हो। इंस्टीट्यूट का चैनल आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने आई होप चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और आप लोगों को एप्लीकेशन भी सभी को मिल गई है प्ले स्टोर से, जो कि आपके फोन पे इंस्टॉल है, आईसीई एकेडमी। इस एप्लीकेशन में आप लोगों को गेस्ट पेपर भी दिख रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आईओटी क्लास के बारे में। आईओटी एक बहुत ही सिंपल सा कोर्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसका पेपर जो है ये 17 तारीख से एग्जाम शुरू है। तो 17, 18, 19, 20 तारीख को आपका इसका पेपर होगा। 2 बजे से एग्जाम्स होता है। पेपर कैसे देना है ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही एक वीडियो डालकर पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन पे बताया था। आप लोग एक बार चैनल पे चले जाइएगा, वीडियोस में चले जाइएगा और जरा एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि आप लोगों को कैसे एग्जाम देना है, किस तरीके से आपको क्वालिफाई करना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। खासकर जो मैंने आपको गेस्ट पेपर वाला ये जो वीडियो बताए हैं, ये वाले, इन वीडियोस को जरूर फिनिश करिएगा बच्चों। इसमें बहुत कुछ डिटेल में है। आप लोगों को पूरा का पूरा मेथड बताया गया है, कितने नंबर्स का लिखना होता है, कैसे भरना होता है, ओमार शीट कैसे भरी जाती है, सभी कुछ आप लोगों को पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। खासकर ये वाला हाउ टू पास ओ लेवल वाला, ये 25 मिनट का जो वीडियो है, इसमें मैंने पूरा एक आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने का मेथड, लिखने का तरीका, जो बच्चे गलतियां करते हैं, वो सारी चीजें आपको डिस्कस की हैं। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, कैसे ओमार शीट आएगी, मैंने उसकी भी पूरी क्लिप दिखाई है, उसको भरा कैसे जाएगा, सभी कुछ आपको इसमें मिलेगा। आपके जो डाउट्स हैं, जैसे कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि हम लोगों ने पेपर इंग्लिश में डाल दिया, हमें हिंदी में देना है, वो सारी चीजें आप लोगों को इन दोनों वीडियोस में अवेलेबल है। तो आपको ये जरूर फिनिश करना चाहिए उससे जुड़ा हुआ। ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको ये जो जनवरी के जितने भी एग्जाम्स होंगे, जिनकी भी आप लोगों के क्लासेस होंगी, लाइव सेशंस होंगे, वो सब आपके ऐप जो है आईसी एकेडमी के अनाउंसमेंट सेक्शन में आप लोगों को उसका लिंक आ जाया करेगा, सुबह ही आ जाया करेगा, ताकि आपको पता चल जाए हमारी कौन सी वाली क्लास है। बस जूम ऐप इंस्टॉल कर रखिएगा और इस लिंक को क्लिक कर दीजिएगा। आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, जैसे आज का M4R5 का अनाउंसमेंट लिंक ये रहा। आप इसे क्लिक कर देंगे, उसमें बकायदा डेट वगैरह सब रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अपने टाइम पे 8 बजे लॉग इन कर लीजिएगा, आप लाइव आ जाएंगे। लाइव आने का बेनिफिट ये रहता है बच्चों कि आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप इसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइव नहीं भी आ पाए तो आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करिएगा, जहां पर गेस्ट पेपर लिखा हुआ है, इसी गेस्ट पेपर वाले फोल्डर के अंदर हम लोग जो भी रिकॉर्डेड क्लास है वो सब कुछ इसी में डाल देंगे, ताकि आप लोगों का अगर किसी की क्लास मिस भी होती है तो वो अपने इस फोल्डर के अंदर जाकर अपनी क्लास देख सकता है। आपको मैं पहली चीज तो बता दूं, जो आईओटी का पेपर है, ये पेपर इजी रहता है, थियोरेटिकल रहता है, और इसमें लिखने वाला काम ज्यादा रहता है, डायग्राम ज्यादा रहते हैं, प्रोग्रामिंग का पार्ट सिर्फ एक क्वेश्चन का रहता है। मैं आज आप लोगों को बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही इजी मेथड में बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कितना लिखना है, क्या छोड़ना है। तो आप लोगों को बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा। आईओटी का पेपर इतना बढ़िया, इतना गेस्ट पेपर में ऑर्गेनाइज रहता है कि आप लोगों को अगर कुछ और ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसे देख पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको करना क्या है, पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आप लोगों को ने जो कोर्स बाई किया है उसके अंदर जब आप ओपन करेंगे तो कोर्स के अंदर आप लोगों को सबसे पहला ही फोल्डर मिल जाएगा गेस्ट पेपर। बाकी हिंदी इंग्लिश नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ये सब है। आप गेस्ट पेपर में अंदर जाइएगा। गेस्ट पेपर में जब आपको जैन 2022 का गेस्ट पेपर दिखाई देगा, यहाँ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ओल्ड पेपर, ये सब कुछ आपको मिलेंगे। सब्जेक्टिव वाले पेपर्स को अगर हम खोलें तो ये जो टॉपिक है, ये आपका जैन के सब्जेक्टिव के लिए पूरा का पूरा शॉर्ट समरी में बना है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आईओटी निकाल लेंगे आराम से।
इसको हेल्प करने के लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और जो उसमें छूट गए थे वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। दूसरी चीज, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे, सब्जेक्टिव के बाद नीचे ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाए। आज मैं आप लोगों को इसी में से एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने जा रहा हूं। लेकिन आज मेरा प्रैक्टिस सेट जो आपको सॉल्व कराऊंगा, ये प्रैक्टिस सेट से जुड़ी हुई थ्योरी भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए हमें क्या क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। क्लियर? लास्ट पेपर्स भी हैं, वो भी आपको सॉल्व पैटर्न पे मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस, ताकि आप लोग इनको बिल्कुल भी ना मिस करें। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो आनी ही आनी है, हर बार आती है, इस बार भी आएगी, और इसको आप बिल्कुल मत मिस करिएगा। आईओटी में, ये आईओटी का पहला पेपर है जो कि जैन का है। अगर आप लोग इसके डिटेल में जाएं तो नीचे आप लोग सब्जेक्टिव वाले पेपर्स में देखेंगे, एक टॉपिक आपको हमेशा मिलेगा, ये वाला, इस तरीके का। आपके आईओटी में 8 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक? उन 8 प्रैक्टिकल्स में से एक प्रैक्टिकल एग्जाम या एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 नंबर का 100% आएगा। जैसे इस बार आप लोगों ने देखा होगा, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है गैस सेंसर, जो कि MQ135 गैस सेंसर है। इसमें लिखा है इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, और आप इसे अड्रीनो में कैसे कनेक्ट करेंगे और एयर क्वालिफाई प्योरीफाई कैसे करेंगे, उसके बारे में पूरा बताना है। ये थियोरेटिकल है। उसके साथ साथ लिखा है आप इसकी कोडिंग भी करिए। यहां पर आपको सी लैंग्वेज, जो कि आपको स्केच में बनानी है, वो पूरी की पूरी आपको लिखनी होगी। ये बात हो गई जनवरी वाले की। दूसरा, मैं इसी का एक दूसरा पेपर दिखा देता हूं जो जुलाई में है, हुआ था। इसको भी अगर नीचे ट्रैक करें तो जुलाई वाले पेपर में अगर आप चेक करें, सेम क्वेश्चन आपको इसी तरीके से ये मिल गया। देखिए वही 15 नंबर का। इस बार इन्होंने डीएचसी सेंसर यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर के ऊपर सेम उसी तरीके से बताया कि आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और कैसे कनेक्शन करना है, वो सारी चीजें बतानी है। साथ ही साथ उसका आप लोगों को कोडिंग भी लिखनी है। तो 15 नंबर का ये फिक्स क्वेश्चन है। अब ये तो 2 आ चुके हैं, आपको करना क्या है? आपको इस चीज को ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए आईओटी प्रैक्टिकल वीडियोस यहाँ पे डाल रखे हैं, अलग से एक फोल्डर ही मैंने बता रखा है। और आपके वो जो जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, इनको आप लोग एक बार अगर वीडियोस में देख लेंगे, क्योंकि आईओटी का डिवाइस खरीद के एड्रीनो आप प्रैक्टिकल करें, इतना टाइम भी नहीं है और उतना कोई यूजफुल भी नहीं है। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक वीडियो के मार्फत पूरे करके दिखाए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल समझ आ जाएगा। हाँ, लिखेंगे क्या, उसके लिए यहाँ एक पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है। इसमें देखिए वो सारे प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पर करके दिखाए हुए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने देखा, उस क्वेश्चन को ही मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको लिखना कैसे होगा वो भी देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पिछला वाला ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें ये एक स्विच के थ्रू है, ये रहा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें एक, ये तीसरा प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, 2 ऊपर है इसमें। आपको एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, और एलईडी से ऑटोमेटिकली नाइट लैंप, ये दिया डिजाइन करना है। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा इसमें वो इसी तरीके का आएगा कि ये आपको, जैसे अभी आपने गैस सेंसर देखा था, इसी तरह आपका दिखाएगा कि आपको एलडीआर की मदद से आपको ऑटोमेटिक नाइट लैंप बनाना है। उसके आप लोग पूरे स्टेप्स लिखिए। दूसरा पार्ट में लिखा होगा उसकी कोडिंग लिखिए। आपको बच्चों इसी तरीके से लिखना है कि जब इस क्वेश्चन को करना है तो हमें जरूरत क्या पड़ने वाली है। हमें सबसे पहले ब्रेडबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, अर्डिनो यूनो चाहिए हमें, हमें एलईडी लाइट की जरूरत पड़ेगी। आप कंपोनेंट्स लिख दीजिए क्योंकि फोटो तो आप बना नहीं पाएंगे। रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से। फिर आपने इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में छोटी सी समरी लिखी है, बेसिकली करता क्या है। उसके साथ साथ फिर आप लोगों ने उसका एक डायग्राम भी बना दिया, जैसे कि ये रहा। अब इसको रफ में आपको बनाना जरूरी है, इसी को हम लोग स्केच कहेंगे। यहां पर हम लोगों ने ये पूरा डायग्राम बना दिया। ये पूरा एग्जैक्टली तो बना नहीं सकते, तो एक रफ में दिखा दीजिए कि ये हमारा अर्डिनो यूनो बोर्ड है, ये ब्रेड बोर्ड है, और इसको नोमेनक्लेट कर दीजिए, लिख दीजिएगा कि ये ब्रेड बोर्ड है, ये यूनो है। यहां पर आपने पिन दिखा दी कि इस तरीके से एलडीआर और एलईडी लाइट लगाई जाए। यहां तक आप लोग अगर करेंगे तो ये 8 नंबर का पूरा हो गया। अब इसके बाद इन्होंने प्रोग्रामिंग पूछी है, तो प्रोग्रामिंग देखिए यहां से शुरू होती है, ये रही। हमने पिन नंबर 13 में डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर 13 को असाइन करने के बाद यहाँ पर उनकी पिन डिसाइन की, फिर यहाँ पे हमने लूपिंग बनाई, लूपिंग में ये कोडिंग लिखी, और ये आपका 7 नंबर का और है। इतना ही बच्चों करना होता है। क्लियर हो गया?
तो ये आर्डिनो का मेन टॉपिक है। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन एग्जांपल में दिखाया, आप थोड़ा सा और नीचे ट्रैक करिए, देखिए ये डीएससी सेंसर वाला जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, जनवरी में आया, ये उसका सॉल्यूशन है। इसी के साथ साथ आपको बाकी भी सब मिल जाएंगे इसी के नीचे। तो ये पीडीएफ तो बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। क्लियर? हाँ, नीचे के जो क्वेश्चंस हैं ये काफी बड़े हैं, खासकर एक आखिरी क्वेश्चन जो ब्लूटूथ वाला है, इसका बहुत बड़ा है प्रोग्राम। तो आई होप ये निलिट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम बच्चे कैसे याद करके कैसे करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता ये ब्लूटूथ वाला प्रोग्राम आना चाहिए। हाँ, बाकी जो बचे हुए प्रोग्राम्स हैं वो जरूर रट लीजिए, वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल हैं, ये इसके ऊपर वाले जितने भी। तो ये तो बात हो गई आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस की, आपको लिखना कैसे कैसे आता है। अब मैं आपको एक चीज और आपको दिखा दूं जो आपके काम की है इसी में, वो भी देख लीजिए। इसी में आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा, आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर एक गेस्ट पेपर वगैरह जो दिया है, इसी में देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक अलग से एक छोटे सी पीडीएफ आज ही अपलोड किया है आप लोगों के लिए, और उस पीडीएफ का नाम है इंपॉर्टेंट पीडीएफ। इसमें मैंने अर्डिनो की पिन कॉन्फ़िगरेशन बताई है, ऊपर वाली हिंदी में है और नीचे वाली इंग्लिश में है। अर्डिनो बोर्ड क्या होता है, क्योंकि आप आईओटी पढ़ने जा रहे हैं और अर्डिनो को नहीं जानते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव के कई क्वेश्चन इससे मिलेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये छोटा सा संक्षिप्त में बता दूं ये है क्या, तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। ये आपके लिए डायग्राम बहुत यूजफुल है। अर्डिनो के बारे में पहले समझ लीजिए, आपके सिलेबस में अर्डिनो कई सारे होते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो अर्डिनो यूनो भी है, अर्डिनो डियो भी है, अर्डिनो का पीको भी है, कई सारे टाइप के डिवाइसेस हैं। आपके सिलेबस में यूनो है। ये एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है। और देखिए इस डिवाइस का काम क्या है, इस पर आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग आपको दो तीन तरीके से करने को मिलेंगी। जैसे अभी आप लोगों के सिलेबस में जो बताई जा रही है, ये प्रोग्रामिंग जो है वो आप लोगों के सिलेबस में जो है वो सी लैंग्वेज पे करनी है, सी पर आपको प्रोग्राम बनाना है। ठीक? लेकिन आगे चलकर अगर आप ए लेवल करेंगे तो आप लोगों को इसी में पाइथन में भी यही प्रोग्रामिंग करके दिखानी है, रेस्पबेरी पाई में। छोटे बच्चों को इसी प्रोग्रामिंग को करने के लिए एक छोटा सा एक स्केच नाम का प्रोग्राम आता है, उस पर भी ये बनाई जा सकती है। ये सारी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है आपका अर्डिनो। अब अर्डिनो बोर्ड जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड को अच्छे से समझ लीजिए, हम लोगों को हर प्रोग्राम में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये अर्डिनो में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। क्लियर? अर्डिनो में ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, इस डिवाइस में ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसे कहते हैं एनालॉग पिन्स, और ये वाली जो देख रहे हैं इन्हें कहते हैं डिजिटल पिन्स। दोनों अलग अलग तरह की पिन्स हैं। एनालॉग पिन्स का मतलब ही होगा वो सारी चीजें जिनमें एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स यानी इस तरह के फॉर्म में, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों को एक एग्जांपल के रूप में दिखा दे, एसी करंट जो है वो एनालॉग फॉर्म में है, और 1010 ये आपका डिजिटल के फॉर्म में हो गया। तो आप लोगों को कहीं पर भी टेम्परेचर सेंसर देखना, अब टेम्परेचर जो है वो कम ज्यादा वेरी करता है, तो वो एनालॉग फॉग में जो सिग्नल्स होंगे वो इधर भेजे जाएंगे। ये एनालॉग इनपुट पिंस है, और जो डिजिटल पिंस है वो इस तरफ है, ये रही। क्लियर हो गया? अब हम लोगों को इसी में यहां पर अगर आपने गौर किया हो तो ये आपका यूएसबी पोर्ट है, ताकि आप कंप्यूटर पे लगा सके, यहां से इसको हम पावर दे देंगे, लाइट ऑन हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो पिंस है आप देख रहे हैं, इससे हम अपनी एलईडी वगैरह को पावर दे सकते हैं, जो डिवाइसेस हम लगाएंगे। अब एलईडी जैसे 3 वोल्ट की होती है तो हम घर में डायरेक्ट नहीं लगा सकते, यहाँ पे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए पिंस दी गई है। तो ये पीडीएफ आप लोग बच्चों जरूर देखिएगा। इसी का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये तो इंग्लिश में है। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हिंदी में भी हमें प्रोवाइड कर दीजिए, तो देखिए ये पूरी की पूरी हिंदी में भी है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको अभी शॉर्ट फॉर्म में दिखाने भी वाला हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए किस पिन का क्या कार्य है। ठीक है? अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि अर्डिनो यूनो जो है एक स्टैंडर्ड बोर्ड है, और इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे अपने सभी प्रैक्टिकल्स करने के लिए। इसको हम यूएसबी केबल से कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर पे, और इसी पे प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के लिए आप लोगों को एक स्केच सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना पड़ता है, वो भी दिखा देते हैं। अर्डिनो स्केच यहाँ पे लिख देते हैं। ये रहा, अर्डिनो की अपनी एक सॉफ्ट फाइल है या सॉफ्टवेयर है, पूरा पूरा वेबसाइट है, और यहां से आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा अर्डिनो आईडीएलई,
ये Arduino IDE ही है, यहीं से आप लोग अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद वो उसको आप अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। इसमें सब दिए हैं, विंडोज के लिए, मैक के लिए 32 बिट, सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैं आगे वाले वीडियो में, अभी वीडियो को कंटिन्यू करने का क्लास को, तो आपको ये पूरा बताऊंगा। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, ये पूरा का पूरा हमें ये हार्डवेयर हमें चाहिए, वो सॉफ्टवेयर चाहिए, केबल से कनेक्ट कर लेंगे। अब एक एक करके पिन देख लीजिए। पहली पिन लिखा है Vin। This is the input voltage pin of the Arduino board used to provide input supply for the external power supply। Vin ये है बच्चों, जिससे कि हम लोग यहां से सप्लाई देते हैं। मैंने अभी भी आपको बताई ना, ये पावर देने के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, इससे हम लोग पावर दे पा रहे हैं। एक सेकेंड, ये रही। तो ये सारी पावर वाली है, ये वी इन पुन है, वोल्टेज को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, इसमें 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की होती है। कुछ कंपोनेंट्स जो है हमारे 5 वोल्ट डीसी पे चलते हैं बच्चों, इसमें डीसी सप्लाई आती है, और कुछ कंपोनेंट 3.3 वोल्ट की डीसी सप्लाई का इस्तेमाल करना होता है। तो अब जैसे हमें एलईडी लगानी है, एलईडी आप लोग जानते ही होंगे, लाइट एमिटिंग डायोड, एक छोटा सा एलईडी इस तरह की हम लोगों ने एलईडी यहाँ पे लगा ली। अब एलईडी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाले पिंस को तो हम लोग ग्राउंड में लगा देंगे। अब इसमें 3.3 वोल्ट की हमें सप्लाई देनी है, जो यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी। लेकिन एलईडी मान लीजिए 1.5 वोल्ट की है, तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा 220 ओम का, तो ये एलईडी जलेगी नहीं, यानी फूकेगी नहीं। क्लियर? तो ये तो पिंस के मतलब आपको समझ आ गए। थोड़ा और आगे नीचे करते हैं। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब वही नेगेटिव। Reset, this pin of the motherboard is used to reset the microcontroller। It is used to reset the microcontroller। Microcontroller basically आपके Adreno की ये चिप है, और इस चिप का नाम होता है 80 मेगा। आप लोगों का ये क्वेश्चन बड़ा संभावित है आ जाए कि आपके इस चिप का नाम क्या है, तो इसका नाम होता है 80 मेगा 328P। ये इसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर का, ये माइक्रो प्रोसेसर का छोटा का समझ लीजिए। ठीक है, और इस चिप के अंदर पूरी प्रोग्रामिंग होती है। आप ही इस प्रोग्रामिंग को डिजाइन करते हैं, हम ही तय करेंगे कि किस पिन से क्या काम हो, और इसी प्रोग्रामिंग को ही तो हम लोग सीख रहे हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग होती है, कभी कभार चिप में मान लीजिए पुराने प्रोग्राम हटाने हैं, तो हम रीसेट बटन का इस्तेमाल करके इसको हटा सकते हैं। एनालॉग पिन मैंने आपको बताई दी, A0 से लेके A5 तक होती है। डिजिटल पिन 0 से लेके 13 तक होती है। क्लियर हो गई? serial pin, these pin are also known as UART pins। It is used for the communication between Arduino board and the computer and other devices। ये सीरियल पिंस देख लीजिए कहां पर है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहां पर आप लोगों को दिखाई दे जाएंगी। ये सारी हैं आप लोगों की डिजिटल पिंस, और ये रही ग्राउंड, और साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को दिख रहे होगा क्लॉक पिंस है। ये रीसेट बटन है, जो अभी भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्लियर हो गया? यहां से भी हम लोग रीसेट कर सकते हैं, लेकिन ये रीसेट माइक्रो प्रोसेसर के लिए नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप लोगों को इन और आउट दिख रही होंगी, ये रही पिंस। इनका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब आप लोगों को कंप्यूटर से कुछ डेटा कनेक्ट करना हो, वैसे उसके लिए। एक्सटर्नल इंटरप्टेड पिंस, the pins of Arduino board is used to produce external interrupted and it is done by the pin number 2 और 3। ये पिन नंबर 2 और 3 याद रखिएगा, यहां पर है, ये रही। बाहर से कोई डेटा आपको डालना हो तो यूज करते हैं इस केस के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोगों के पास। ये पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, PWM पिन। PWM पिन बेसिकली इसका एक फुल फॉर्म भी है, एक सेकंड रुकिए। PWM फुल फॉर्म, इसको कहते हैं हम लोग पावर पल्स विथ मॉड्यूलेशन। PWM, पल्स विथ मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर। ठीक, this pin of the board is used to convert the digital into analog by varying the width of the pulse। ये पिन नंबर यूज होती है, याद रखिएगा। इनका काम क्या होता है? ये आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स, मान लीजिए हम लोगों ने सिग्नल्स इस तरह के फॉर्म में दे दिया और हमें एनालॉग फॉर्म में इसका आउटपुट चाहिए, तो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का काम करता है PWM। क्लियर? आगे और भी हैं सीरियल पिंस और इत्यादि, लेकिन जो मेन पिंस थी वो मैंने आपको बता दी। एलईडी के लिए इसमें दिया गया है कि आप 13 नंबर पिन में लगाइएगा एलईडी, तो एलईडी ग्लो करेगी। हमेशा याद रखिएगा, जब आप लोग प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे या देखेंगे तो आपको एलईडी पिन हमेशा 13 नंबर पिन पे ही मिलेगी। तो ये तो बात हो गई आपके इस पूरे के पूरे Arduino बोर्ड के समझने के लिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा कि Arduino बोर्ड पे हम लोग प्रोग्रामिंग
कैसे करेंगे। प्रोग्रामिंग का मतलब है किस तरीके से हम लोग उस पर लिखेंगे ताकि आप ये प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग कर सकें। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, छोटा इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो ये हमने एड्रीनो पिन लगा रखा है, ये रहा एड्रीनो बोर्ड। इस तरीके से आपको मैंने जैसे ही बताया था कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको ये ऑन ऑफ करना है, यानी कि ये आपका प्रोजेक्ट है कि आप जब चाहे इसे ऑन और ऑफ कर सकें, यानी लाइट ऑन ऑफ इस तरीके से लगेगी। क्लियर हो गया। तो अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक हिस्सा, अब इसको वोल्टेज तो देना ही है, तो हम लोगों ने यहां से इसको वोल्टेज सप्लाई कर दी और यहां से रेजिस्टेंस होते हुए यहां पर हम लोगों ने पिन नंबर 13 में इसको कनेक्ट कर दिया। ये 13 नंबर पिन है जैसा मैंने आपको बताया डिजिटल वाले में। और यहां से हम लोगों ने इसको ग्राउंड भी दे दी है, ये रहा ग्राउंड। ठीक, वोल्टेज देना जरूरी है। तो ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए ये तो आपने कर लिया, इतना सेट कर लिया। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था अभी अभी एड्रीनो से। इस तरीके से वो ओपन करेंगे, वो सॉफ्टवेयर पूरा खुलेगा। अभी मैं आगे आपको और दिखा रहा हूं, मैं एक ओवरव्यू दे दूं। इसके दो पार्ट होते हैं इस सॉफ्टवेयर के। पहला पार्ट जो है इसमें लिखना होता है सेटअप, दूसरा पार्ट है इसमें लिखना होता है लूप। सेटअप आपका वो पार्ट है जिसमें कि कौन सा इनपुट होगा या कौन आउटपुट होगा, ये चीज तय होता है। ठीक है, उसके ऊपर ये जो पार्ट है ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है। अगर आपने थोड़ी बहुत सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है, हमने बता दिया कि हमारा एलईडी एक वेरिएबल है जिसका 13 है नंबर। एलईडी एक कोई भी मान ले, जैसे x इक्वल टू 10 लिखते हैं आप पाइथन में, वैसे ही एलईडी इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने दे दिया है, ये एक आपका कमांड है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पीछे मैंने एक्सप्लेन भी किया है। ये आपके आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में पिन मोड। पिन मोड अब 13 नंबर क्या है, एलईडी की वैल्यू 13 है। और आउटपुट का मतलब ये हो गया कि पिन नंबर 13 में आउटपुट फाइनल हो गया। इसका मतलब है अब आपकी 13 नंबर पिन पे एलईडी लगी होगी तो वहां से आउटपुट निकलेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये लूप का पार्ट मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने फॉर लूप पढ़ा है, फॉर लूप का में क्या होता है, या वाइल लूप में कंटिन्यूस घूमता ही रहेगा प्रोग्राम। तो ये कंटिन्यूस घूम रहा है। डिजिटल राइट का मतलब होता है आउटपुट दिखाओ, आउटपुट करो। कहां आउटपुट करो, 13 नंबर पिन पे। हाई का मतलब ऑन हो जाओ। अब बस जैसे ही आप प्रोग्राम ऑन करेंगे आपका ये एलईडी ऑन हो जाएगी, ये ऑन ही बनी रहेगी, ऑफ नहीं होगी, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में एंड नहीं किया। अगर इसको ऑफ करना है तो इसी में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। ऑफ करने के लिए देखिए यहां पर हम लोगों ने ऑन और ऑफ ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा यूज कर लिया। यहां पर हमने कर दिया है कि ये ऑन हो। बीच में आप थोड़ा सा डिले प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिले करने के बाद आप लोग यहां पर 1000 लिख देंगे तो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। पहले हाई हुआ और फिर लो हुआ, और ये लूप में लगातार घूमता ही रहेगा। तो ये बच्चों ये सारा का सारा आप लोगों को स्केच पे टाइप करना होता है और उसके बाद फिर कंपाइल करना होता है और बस आपका आउटपुट आ जाता है। इस तरीके से ये कार्य करता है। क्लियर हो गया। अभी तक मैंने जितना भी बताया कुछ बहुत आइडिया लगा, किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप हाथ रेस कर सकते हैं। अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो आप लोग अपने स्पीकर आकर हाँ या ना बताइए। क्या आप लोगों को ये क्लियर हो गया बच्चों जितना मैंने बताया। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, फीडबैक बच्चों जरूरी इसलिए होता है क्योंकि मेरे को पता चले, क्योंकि मैं आपको वर्चुअली देख रहा हूँ, मैं नहीं जान पा रहा कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, तो टीचर्स को पता कैसे चलेगा। क्योंकि जब मैं सामने रहता हूँ तो मेरे को दिखता है बच्चा, तो मैं उसकी चेहरा देख के एक आइडिया लगा लेता हूँ कि चल रहा है या उड़ रहा है सर। तो इसीलिए मेरे को आपकी वर्बल आवाज से पता होना चाहिए। ओके, अब चलिए हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो ये तो बात होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जितना चीज मैंने बताई इसके बिना तो आप सीख ही नहीं सकते, आईओटी पेपर क्रैक ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपको थियरी ही नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, आईओटी वर्ड का इस्तेमाल क्या हो रहा है, आईओटी का काम क्या है, हम इसे कैसे यूज करेंगे। एक चीज और, बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम कम बचा है तो क्या ये सारे वीडियोस देखना जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर वीडियोस का कंपोनेंट्स देखें तो वीडियोस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट है 1 से 16 नंबर तक का, ये वीडियोस जो हैं ये आपके थ्योरेटिकल वाले हैं और इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सी प्रोग्रामिंग का है, इनको मत पढ़िए क्योंकि आपसे कभी भी सी प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं।
ये तो इसलिए मैंने आपको इसमें डाल रखे हैं क्योंकि सी प्रोग्रामिंग, जो पहली बार प्रोग्राम पढ़ रहा होगा उसको पता ही नहीं है लूपिंग क्या होती है, तो वो प्रोग्रामिंग करेगा कैसे, इसीलिए इसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम लोगों के पास अब सी सीखने का टाइम नहीं है। हाँ, अगर आपने पाइथन वगैरह सीखी है तो आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ऊपर वाले और नीचे वाले इन दोनों वीडियोस को बिल्कुल फिनिश करिए, यही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिएगा। क्लियर हो गया? अब चलिए मैं एक आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और ये प्रैक्टिस सेट आपको बड़ी हेल्प करेगा। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक प्रैक्टिस सेट खुला हुआ है, या आपके उसमें ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है। एक दो क्वेश्चंस भी है, लाइए ले लेते हैं। अनुपम तिवारी बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने गेस्ट पेपर दिया है इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, अगर पूरा मतलब तैयार कर लें अच्छे से तो 40 में 25 नंबर सर पक्का समझे? आराम से आ जाएंगे, अगर आप गेस्ट पेपर फिनिश कर लेंगे तो आपको आईओटी में कोई फेल नहीं कर पाएगा। आईओटी का गेस्ट पेपर इतना मार्क्ड वे में बना है कि आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। वीडियोस देख लीजिए जी और गेस्ट पेपर फिनिश कर लीजिए, तीसरा कुछ करिए ही नहीं। ओके क्लियर? सर। अनुपम का सवाल है, अनुपम बताइए। संतोष, संतोष का क्वेश्चन क्या है संतोष? हेलो सर। जी अनुपम। कुछ हेलो। नेटवर्क का इशू है, अनुपम से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, ये भी सब होता रहता है बीच बीच हेलो। में। हाँ अनुपम, आवाज आ रही है आपके पास? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बताइए। अनुपम अपना सवाल बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं आगे, फिर बात करेंगे। तो नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोगों को अब मैं जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, मैं आपको हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ताकि उससे जुड़ा हुआ टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। एक चीज और, हम लोगों की ये मीटिंग डेमो फॉर्मेट में है, तो आपका 5 से 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका जूम बंद हो जाएगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप फिर से उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके ऑनलाइन लाइव आ जाइएगा। अब देखिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, पहला सवाल है, माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूनो प्रोटोटाइप्स बोर्ड। ये अभी भी मैंने बताया कि वो जो आपको मैंने एक लंबी सी चिप दिखाई थी वो कौन सी होती है, उसका नाम होता है AT मेगा 328P। याद रखिएगा, अभी भी आपको डिस्कस भी किया था आपके साथ। दूसरी चीज, एक और चीज आप लोग देख लीजिए, आपके इस आईओटी के सिलेबस में एक टॉपिक लास्ट वाला है और उस टॉपिक का नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये टॉपिक फालतू का है, किसी से कोई लिंक नहीं रखता, पता नहीं क्यों इन्होंने इस हिसाब से डाल दिया, क्या दिमाग रहा मोदी जी का कि उन्होंने इसको भी इसी में जोड़ दिया। इस टॉपिक में क्या है देख लेते हैं। इस टॉपिक में आपसे आपके चरित्र, आपको कैसे बात करनी है, आपको किसी से कैसे मिलना है, और इत्यादि इत्यादि जानकारियां आपको देनी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है वो टॉपिक, और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है कि आप पढ़ लें और आपको सारे सवाल इसी से मिल जाए। इसमें दिया गया है आपको कैसे बातचीत करनी चाहिए, राइटिंग की स्किल क्या है, बायोडेटा कैसे लिखना होता है, प्रेजेंटेशन कैसे देना होता है, आत्मविश्वास, आत्मसंचय, टाइम मैनेजमेंट, एडिकेट्स, पर्सनालिटी, दुनिया भर की चीजें हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जब ये सवाल फंसे तो आप पूरा कलम की ताकत लगा के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें लपेटने के सिवाय कुछ और नहीं है। हाँ, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। विथ रिस्पेक्ट टू अ बॉडी लैंग्वेज, हैंडशेक कन्वे द कॉन्फिडेंस इज। आप अगर किसी से भी हाथ मिलाते हैं तो आपका हाथ मिलाने में क्या विश्वास व्यक्त करता है, कैसे हाथ मिलाना चाहिए। फर्म वर्ड का मतलब होता है हल्के से दबाकर, यानी कि आपने किसी से हाथ मिलाया और हल्के से उसको ग्रिप किया, उसे कहते हैं फर्म ग्रिप। बस यही है इसका मतलब, और कुछ नहीं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ये इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटोकॉल। लाइए इसी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। प्रोटोकॉल शब्दावली क्या है, कैसे काम करता है। प्रोटोकॉल वर्ड जब भी कभी आ जाए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आपके गेस्ट पेपर में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ये रहा सब्जेक्टिव गेस्ट पेपर, और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें तो यहां पर प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे। मैं 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आपको प्रोटोकॉल्स वाली स्क्रीन पर लेके आता हूं। प्रोटोकॉल वर्ड जब भी आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि
सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स का मतलब होता है कि आप लोगों को कोई भी डिवाइस काम करने के लिए किस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत आती हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ये प्रोटोकॉल्स किस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे। ये रहा प्रोटोकॉल्स। अब यहां पर प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स दो तरीके के बनाए गए हैं, ठीक है। अब आपको अभी भी नहीं समझ आया प्रोटोकॉल, तो आप एक आज साधारण से एग्जांपल में समझ लीजिए कि आपके पास एक फोन है, ठीक है। ये आपका फोन है, एंड्रॉइड पर बेस्ड है, ठीक है। और ये आपके दोस्त का फोन है जो iOS पर बेस्ड है। दोनों फोन हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप एंड्रॉइड से iOS में डायरेक्ट ट्रांसफर करने की सोचें, या फिर इसको विंडोज के साथ कंपैटिबल करके आप सोचें कि हम केबल लगाएं और खट से डेटा ट्रांसफर हो जाए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि iOS के अंदर जो हार्डवेयर है उसके प्रोटोकॉल विंडोज या एंड्रॉइड के प्रोटोकॉल से मैच नहीं करते, इनका वर्किंग मेथड अलग अलग है, इसीलिए ये मैच नहीं हो। तो प्रोटोकॉल का मतलब यही हुआ कि रूल्स अलग अलग है, काम करने की जो प्रणाली है वो डिफरेंट है। तो आईओटी का भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, बिकॉज अब मान लीजिए अगर प्रोटोकॉल डिफरेंट हो गए, अब आपके दुनिया में सेंसर्स जो हैं या फिर एक्चुएटर्स जो हैं, ये दुनिया भर के अलग अलग कंपनीज अलग अलग बनाती हैं। तो सभी कंपनीज के अगर अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे तो काम कैसे करेंगे? हम तो प्रोग्रामिंग जनरल लेकर चल रहे हैं, अगर डीएससी सेंटर फिलिप्स का अलग हो गया, उसका अलग हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कॉमन प्रोटोकॉल्स का होना बहुत जरूरी है। प्रोटोकॉल्स दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं, एक नेटवर्क और एक डेटा के लिए, ठीक है। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। IoT network protocol are used to connect device over the network. These are the set of communication protocol typically over the internet. आप प्रोटोकॉल अगर नेटवर्क की बात की जाए तो जैसे हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट एक नेटवर्क है, वाईफाई एक नेटवर्क है, लैन एक नेटवर्क है। इन सभी नेटवर्क्स में जितने भी डिवाइसेस हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जिससे आप एक जगह से डेटा दूसरी जगह भेज सकते हैं। इनमें से कॉमन प्रोटोकॉल है HTTP, ये सभी जानते हैं, आप लोगों का इंटरनेट इसी प्रोटोकॉल के आधार पे काम करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी में एक प्रोटोकॉल और आता है LoRaWAN, long range wide area network. It is a long range low power protocol that provide the single detection below the noise level. अब आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है लेकिन इंटरनेट से छोटा है, तो आप लोग इस प्रोटोकॉल की मदद से कम पावर में भी अपना डेटा इधर से उधर प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ सभी लोग जानते ही हैं, आपके आजकल के जितने टेलीविजन हैं उनमें ब्लूटूथ रिमोट्स आने लगे हैं, फोन में पहले भी हुआ करता था, अब खत्म सा हो गया है। ये भी तो बेसिकली एक ब्लूटूथ से दूसरे किसी भी कंपनी का डिवाइस हो, ब्लूटूथ के थ्रू आप लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये नेटवर्किंग पे काम करने वाले हैं। जिग्बी, Zigbee is an IoT protocol that allows smart objects to work together. It is commonly used in home automation. More famous for the industrial setting, Zigbee is used for with an app that supply low rate data transferring between the short distance. अब जैसे आपके घर में एसी लगा है, माइक्रोवेव लगा है, इन सबको आप अपने फोन के एप्लीकेशन से कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं, तो Zigbee प्रोटोकॉल इस काम के लिए बेहतर है, ठीक है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आप लोगों के लिए यूज होते हैं नेटवर्किंग में, ठीक है। लेकिन डेटा के लिए भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, आंकड़े भी तो ट्रांसफर होने हैं, जिससे मैसेज क्यू टेम्पलेट प्रोटोकॉल्स है, जिसके अंतर्गत आप COAP कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स है, आप लोगों ने TCP/IP भी पढ़ा होगा, ये सारे प्रोटोकॉल्स है। तो इनके एक बार जरूर देख लेना, ये हिंदी इंग्लिश में आसानी से अवेलेबल है। क्लियर हो गया? तो उसी में से जुड़ा हुआ एक टॉपिक था इसमें, और टॉपिक था कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, तो उसमें मैंने आपको प्रोटोकॉल की पूरी लिस्ट दे दी है, तो ये वाला प्रोटोकॉल नहीं है, इसका ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन एलिमेंट ऑफ IoT? IoT में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन आएगा तो उसमें क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए होंगे, इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे हैं एक्चुअली, इसमें ऑप्शंस दिए होंगे कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं है। तो भाई उसमें दिया होगा सेंसर, सेंसर एलिमेंट्स होता है, एक्चुएटर, एक्चुएटर एलिमेंट्स होता है, माइक्रो प्रोसेसर एलिमेंट होता है, पीपल यानी हम लोग कोई एलिमेंट्स नहीं होते IoT में। क्लियर? अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है आर्डिनो में मॉड्यूलस जो होता है, मॉड्यूल होता है, उसका सिंबल क्या है? अब ये क्वेश्चन आपके सी प्रोग्रामिंग में भी होता है और आप लोगों के पाइथन में भी काम करता है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से पुट करूंगा, चलिए पहले लौट के आ जाइए क्योंकि हमारा एक हाफ फिनिश हो गया। सेम लिंक पर आप क्लिक करिए अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यू करने के लिए, लौट के आते हैं विद इन 30 सेकेंड्स।